मऊगंज में गैस के लिए जद्दोजहद, धूप की तपिश से कहीं ज्यादा है चूल्हा न बुझने से लोगों की चिंता। बड़ी आबादी के बीच मऊगंज में इकलौती एचपी गैस एजेंसी का सहारा। हजारों की मांग, आधे से कम की आपूर्ति ने बढ़ाई मुश्किलें, निराश होकर लौटते लोग। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मऊगंज में इन दिनों रसोई गैस की कथित किल्लत ने लोगों की रसोई की आग ठंडी कर दी है। बीते साल खाद के लिए लाइन तो अब गैस के लिए लाइन में लगे लोग हताश और निराश होकर लौट रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को सुबह से ही एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप में महिलाएं, बुजुर्ग और मजदूर वर्ग के लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। रिफिल बुकिंग के बाद कई उपभोक्ताओं को शाम तक भी गैस सिलेंडर नसीब नहीं हो पा रहा। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन हजारों लोग गैस एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, जबकि सप्लाई महज करीब 450 सिलेंडरों तक सीमित है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग दिन भर लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गैस की सप्लाई ज़रूरत के हिसाब से बेहद कम है और वितरण व्यवस्था में भी पारदर्शिता नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर व्यवस्था सही हो तो उन्हें इस तरह घंटों धूप में खड़े रहने की नौबत ना आए। गौरतलब है कि गैस की किल्लत और संभावित कालाबाजारी पर नज़र रखने के लिए प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी की तैनाती की बात कही गई थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि एजेंसियों पर कहीं भी कोई नोडल अधिकारी नजर नहीं आता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुबह से शाम तक लाइन में लगे लोगों के लिए ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही छांव का इंतजाम। तेज धूप में खड़े होकर सिलेंडर का इंतजार करना लोगों के लिए किसी सजा से कम नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस गंभीर समस्या का समाधान करेगा या फिर मऊगंज की जनता यूं ही धूप में खड़े होकर गैस के इंतजार की परीक्षा देती रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है गल्लू पटेल। गैस लेने आए हैं जी। क्या समस्याएं हो रही है? समस्या गैस की कमी है। सुबह 9 बजे से आया हूँ, अभी गैस नहीं मिली? नहीं मिली है। कितने बज रहे हैं अभी? तकरीबन 2-2:30 बज रहा होगा है, लेकिन गैस नहीं उपलब्ध है। नहीं, अभी तो गाड़ी आई है। इसके पहले भी क्या दिक्कत होती थी? नहीं, इसके पहले कोई दिक्कत नहीं। आते थे गैस लेकर चले जाते? जी। और अब दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। सुबह से मर रहे हैं। पूछे नहीं कि अभी तक सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? बता रहे हैं तो गाड़ी आ रही है, आ रही है, आ रही है। कहीं रीवा में है, कहीं मनगमा में है, कहीं है पन्नी में है, यही बता रहे हैं। हवा भर में खाना कहाँ मिलेगा यहाँ बंदर में? गर्मी पड़ रही है, पानी की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं। लार घुटते पड़े रहे। विवेक गौतम। कब आए हैं यहाँ? मैं यहाँ 9:30 बजे आया हूँ गैस लेने के लिए। मैं कल ये नंबर लगाया था, विद्युत ओटीपी प्राप्त हुआ है। अब आने के बाद मैं एजेंसी के कर्मचारियों से पहले फ़ोन से बात किया कि भैया आपके यहाँ क्या स्थिति है, गैस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। कि तो बोले आप आ जाइए, गैस मेरे यहाँ उपलब्ध है, आ जाइए। मैं आने के बाद अब दिक्कत ये हो रही कि पहले एजेंसी में बोले कि आप गोडाउन चले जाइए। गोडाउन वहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर होगा, मेरे ख्याल से बराटा मोड़ से ही है। ठीक है, यहाँ आने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ना गैस दे रहा है ना कुछ दे रहा है। बस 1 घंटे में गाड़ी आ रही है, आधे घंटे में गाड़ी आ रही है। ऐसे करते कि अभी 2:45 बजने वाला है, आपके सामने अभी गाड़ी अनलोड हो रही है। ठीक है, सुबह मैं 9:30 बजे आया हूँ। ठीक है, अभी तक बैठा हूँ। हमसे पहले भी कुछ लोग आए थे जो लाइनें लगा के अनेक प्रकार की पंक्तियां लगी हुई हैं, आप सामने देख पाते होंगे, और सब लोग बैठे, कुछ लोग यहाँ से चले भी गए हैं। इससे पहले भी क्या दिक्कत हुई? इससे पहले तो कोई सी दिक्कत नहीं हुई है। ये दिक्कत आज मुझे पहली बार हुई है। और कितने का सिलेंडर दे रहे हैं? सिलेंडर अभी तो 937 रुपए ऐसा MRP बता रहे हैं। अभी देख कितने में रहे हैं, अभी तो लिया ही नहीं मैं। 937 बताए हैं, तो 937 940 लेते होंगे। अभी अपन लिए नहीं है, अब लेंगे तभी हम प्रॉपर बता पाएंगे कितना पैसा ले रहे हैं। और यहाँ पानी होने की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो प्रशासन दावे कर रही है कि यहाँ पे नोडल अधिकारी तैनात किए जाते हैं, अभी तक कोई ना ही नोडल अधिकारी आया है और ना कोई भी किसी तरीके का कोई यहाँ पे संरक्षण देने वाला। यहाँ पे देखिए कोई पेड़ भी नहीं है। कितने लोग होंगे? अभी यहाँ पे लगभग 300 के आसपास होंगे, कुछ चले भी गए हैं। और यहाँ पर पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सिलेंडर नहीं बटा? नहीं, कुछ नहीं बटा, कुछ भी नहीं बटा। अभी शुरू हो रहा है आपके सामने, अभी भी शुरू नहीं हो रहा। आप देखेंगे तो आप जानेंगे बट रहा है। और यहाँ पर ना पीने का कोई पानी का व्यवस्था है, ना कोई छाया है। देखिए इस तरीके के टेम्परेचर में, इस तरीके के धूप में लोगों का कब तक यहाँ पे खड़े होकर सह पाना कठिन बात है। सरकार फोकट का, ये कलेक्टर साहब फोकट का ये आप दाव पेश कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है। जनता से पूछिए, जो जनता 9, 9:30 बजे 8 बजे से लाइन में लगा है, 3 बज रहा है, उससे पूछिए क्या दिक्कत है। पानी नहीं पिया है, कुछ खाने को यहाँ नहीं है। ठीक है ना, कोई दुकान है, आप इस जगह को देख पा रहे होंगे। जनता काफी परेशान है, काफी त्रस्त है। इस तरीके की अव्यवस्था
आज ये एचपी गैस जो एजेंसी है, कितना लोड आ रहा है यहाँ पर? 450 का आज आया है। लोग तो ज्यादा दिख रहे हैं, किस तरह से बांटेंगे सिलेंडर यहाँ? जो पहले आया है, जो जिसने लाइन पहले लगाई है और जिनके पास ओटीपी और बुकिंग है उनको गैस दी जाएगी प्रायोरिटी बेस पे। और इसमें घरेलू बांटने में ज़्यादा समस्या आ रही है या कमर्शियल तो नहीं है, कमर्शियल तो कंपनी के थ्रू ही नहीं आ रहे हैं, घरेलू ही गैस आ रही है और घरेलू गैस ही बांटी जा रही है। कमर्शियल वालों के लिए अभी कमर्शियल वालों के लिए कोई क्या लोड आपको कितने दिन में प्राप्त हो रहा है? डेली मिल रहा है, बराबर आ रहा बराबर आ रहा है, लोड बराबर आ रहा है। एक रोज में कितने सिलेंडर आ जाते 450 भी आता है, 504 भी आता है, 342 भी आता है। 3 तरीके के ट्रक आते हैं, कभी 342 आता है, कभी 450, कभी 504। है? इससे पहले किस तरीके से आता था लोड? इसी तरीके से आता था, सेम सेम। जैसे अभी आ रहा है हाँ वही? हाँ सेम सेम। वर्तमान में जो अभी आपको पता ही होगा कि ऐसा खबर प्रसारित हो रही है कि एलपीजी की बहुत ज़्यादा कमी है और ये मिलने मुश्किल हो रही है। ऐसे हमारे मऊगंज ज़िले में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी मैंने रिव्यू किया है तो हमारे यहाँ जो 9 गैस एजेंसी हैं उनमें पर्याप्त स्टॉक है। अभी आगामी 2 दिवस का 100% अभी स्टॉक है और हमारी लोगों से अपील है कि किसी प्रकार की किसी भी भ्रामक खबर पर पैनिक ना हो। उन्हें पूरी जो भी पात्रता अनुसार एलपीजी उन्हें जो मिलती रही है वो उन्हें आगे मिलेगी। और जो अब 25 दिन का जो समय हो गया, 25 और 45 दिन का, उस ड्यूरिंग में जो भी जाएगा गैस एजेंसी में उसको गैस मिलेगी। एंड कमर्शियल जो गैस है उसका भी हमारे यहाँ अभी स्टॉक कुछ है। तो हमने जैसे कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल है या जेल है या पुलिस बटालियंस वगैरह हैं, वहाँ हम वो उसकी सप्लाई कर रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट वालों से हमने ये आग्रह किया है कि वो अभी जो परंपरागत रूप से जो होते हैं, जैसे इंडियन जो अभी वर्तमान में जो वो आया है कि जिसमें इलेक्ट्रिक उससे भी चूल्हे से भी बना सकते हैं खाना, एंड कोयले वगैरह का उपयोग करके भी, और परंपरागत जो ईंधन है उसका उपयोग करके बनाएं, और सोलर एनर्जी से जो चलते हैं कुकर वगैरह उससे बनाएं। तो यहाँ बेसिकली मऊगंज जिले में कहीं भी कोई ना किसी प्रकार की लाइन वाला कोई अभी दिक्कत है, ना किसी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। अभी किसी प्रकार की भ्रामक खबरों से सबको अभी बचना है। हम निर्बाध रूप से उनकी आपूर्ति जो भी है वो हम सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने सब डिवीजन वार, थाने वार, बिल्कुल अधिकारियों की, तहसीलदार, थाना प्रभारी एंड फूड इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई है। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कालाबाजारी की या जमाखोरी की या एडिशनल स्टॉक की अगर कोई शिकायत कहीं से ही प्राप्त होती है, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे।